सौरमंडल की सीमा पर कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों को यह डाटा अपने एक स्पेसक्राफ्ट से मिल रहा है और यह डाटा ऐसा है जिसने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारा सौरमंडल स्टेबल नहीं है, क्या इसके सीमा में लगातार बदलाव हो रहा है और इस बदलाव का नतीजा क्या होगा। इन तमाम जानकारी को लेकर के आया हूं मैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस बदलाव की बात कर रहा हूं वो हमारे सौरमंडल की सीमा पर हो रहा है, यानी कि हेलियोस्फीयर पर। और यह सौरमंडल वही सौरमंडल है जिसके केंद्र में सूरज है और जिसके चारों तरफ तमाम ग्रह जो 8 ग्रह हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। तो आखिरकार इस बदलाव का पता कैसे चल रहा है वैज्ञानिकों को? तो वैज्ञानिकों ने जो बताया है उसके मुताबिक जब कोई परमाणु कण हमारे हेलियोस्फीयर से बाहर जाता है तो उसमें से कुछ कण लौट करके वापस आते हैं, और इसी कण में जो बदलाव देखा जा रहा है उसी के आधार पर वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जो हमारा सौरमंडल का सीमा है, जो हेलियोस्फीयर है, वहां पर तेजी से बदलाव हो रहा है। तो इसी बदलाव के बारे में इस वीडियो में बात होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, ये जो बदलाव हो रहा है उसको मापा है नासा के इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर ने, और इससे जो आंकड़े मिले हैं उसका विश्लेषण करने के बाद ही वैज्ञानिक ये बता पा रहे हैं कि हेलियोस्फीयर पर बदलाव हो रहा है। आपको बता दें कि हमारा जो ये सोलर सिस्टम है उसकी बाउंड्री कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर सोलर विंड का प्रभाव खत्म होने लगता है और अंतरिक्ष से आने वाले रेडिएशन और इंटरस्टेलर मैटर का असर ज्यादा हावी होने लगता है। और ये जो क्षेत्र है उसके अंदर जो एक आवरण है, एक जो बुलबुला है जिसके अंदर में हमारा पूरा सौरमंडल समाया हुआ है, उसको हेलियोस्फीयर कहते हैं। और जो इसका बाउंड्री लाइन है उसको हेलियोपॉज कहते हैं। और इसी हेलियोपॉज के आसपास के इलाकों में हो रहे बदलाव को नासा के इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर ने नापा है, क्योंकि यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी का चक्कर लगाते वक्त उन कणों के संपर्क में आ रहा है जो हेलियोपॉज के पास से लौटकर वापस सौरमंडल के अंदर आ रहे हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि हेलियोपॉज और उसके आसपास के इलाकों में समय के साथ काफी बदलाव हो रहा है, जिसके कारण कई बार हेलियोस्फीयर सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है। इन आंकड़ों ने हेलियोपॉज के आसपास के इलाकों में वेवी स्ट्रक्चर के होने का भी खुलासा किया है। और जो आंकड़े नासा के स्पेसक्राफ्ट से मिल रहे हैं उसके आधार पर वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अगर इस तरह के आंकड़े हमें लगातार मिलते रहे तो उससे हमें हेलियोस्पॉज के आसपास होने वाले बदलाव के बारे में भी पता चलेगा। साथ ही सौरमंडल का जो पूरा इलाका है उसमें किस तरह का बदलाव समय के साथ हो रहा है उसको जानने में भी काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि ये जो हेलियोस्फीयर है ये सौरमंडल और उसके आसपास के इलाके को एस्ट्रोनॉमिकल रेडिएशन से बचाता है, यानी इन तमाम क्षेत्र की रक्षा की जिम्मेदारी खगोलीय विकिरण से इसी हेलियोस्फीयर की है। इसके आसपास के इलाके को सूर्य कई तरह से प्रभावित करता है, जिसमें एक सोलर विंड भी है जो कि आयोनाइज्ड प्लाज्मा का सतत सुपरसोनिक प्रवाह है। ये ग्रहों और काइपर पट्टी के पार जाकर तारों के बीच की जगह तक चली जाती है, और इंटरस्टेलर मीडियम में जिस बिंदु पर इस प्रवाह की गति ध्वनि की गति से कम हो जाती है उसे टर्मिनेशन शॉक कहते हैं। और जहां पर यह माध्यम इस प्लाज्मा प्रवाह को जरा भी पीछे धकेलने की स्थिति में नहीं होता है, वही जगह हेलियोपॉज होता है। तो वैज्ञानिकों को ये जो लहरिया संरचनाएं हैं, यानी जो वेवी स्ट्रक्चर हैं, वो टर्मिनेशन शॉक और हेलियोपॉज के बीच में ही मिली है।
आपको बता दें कि नासा के दोनों वॉयेजर अभियान हेलियोपॉज के पार जा चुके हैं और इंटरस्टेलर स्पेस से इस बदलती सीमा के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन नासा का इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर इस तरह का दूसरा उपकरण साबित हो रहा है। आपको बता दें कि 2009 से ही नासा का ये जो स्पेसक्राफ्ट है इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर वैज्ञानिकों को हेलियोपॉज का नक्शा बनाने में मदद कर रहा है। और ये स्पेसक्राफ्ट कम ऊर्जावान तटस्थ परमाणुओं का मापन करता है जो तब बनते हैं जब सोलर विंड्स इंटरस्टेलर विंड से सौरमंडल की सीमा पर टकराती है और इनमें से कुछ परमाणु तो आगे स्पेस में चले जाते हैं, लेकिन कुछ परमाणु वापस पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और यहां पर चक्कर लगा रहे IBEX के संपर्क में आते हैं और IBEX इसका माप करता है और इससे जुड़े तमाम आंकड़े नासा को उपलब्ध कराता है। और ये जो सीमा पर बदलाव की बात हो रही है वो इन्हीं आंकड़ों की मदद से हो रही है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये जो परमाणु हेलियोस्फीयर के आसपास से वापस पृथ्वी की ओर लौट रहे हैं, अगर इसको पैदा करने वाले सोलर विंड्स के फोर्स का पता चल जाए तो इनके जरिए सौरमंडल की सीमा की आकृति का पता चल सकता है। यानी कि एक पूरा मैप तैयार किया जा सकता है हमारे इस सोलर सिस्टम का। और वैज्ञानिकों ने जो इस परमाणु कणों का माप किया है, उससे मिले आंकड़ों का विश्लेषण किया है, उसके आधार पर ये बता रहे हैं कि ये जो सोलर विंड है तो उसका जो स्पीड प्रेशर है यानी गतिकीय दबाव है वो करीब 50% तक बढ़ गया है। वैज्ञानिकों ने IBEX से मिले तमाम आंकड़ों का विश्लेषण किया और प्रतिमानों और सिमुलेशन के जरिए उसका विश्लेषण करने के बाद उन्हें यह पता चला कि कैसे हाई प्रेशर वाले विंड्स सोलर सिस्टम की सीमा पर इंटरैक्शन करती हैं और इस आधार पर 2015 के टर्मिनेशन शॉक और हेलियोपॉज के बीच स्थित हियोशीथ में दबाव की स्थिति का आकलन किया। शोधकर्ताओं के मापन से उन्हें हेलियोपॉज की दूरी में काफी बदलाव देखने को मिला। साल 2012 में वॉयेजर 1 जब हेलियोपॉज को पार कर रहा था तब वो 122 खगोलीय इकाई की दूरी पर था। वहीं साल 2016 में खगोलविदों ने इसकी दिशा में हेलियोपॉज की दूरी मापी तो वो 131 खगोलीय इकाई थी। यानी कि इस दूरी में 9 खगोलीय इकाई का बदलाव आ चुका था। लेकिन वॉयेजर 1 सूर्य से 136 खगोलीय इकाई की दूरी पर होने के बाद भी हेलियोस्फीयर से पूरी तरह से बाहर नहीं था। वहीं वॉयेजर 2 के भी आंकड़े ऐसे ही बदलाव के संकेत दे रहे थे। अब वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 2025 में नया अंतरिक्ष यान इस दिशा में सटीक मापन करके बेहतर जानकारी देगा। तो वैज्ञानिकों को जो तमाम आंकड़े मिले हैं वो यही संकेत कर रहे हैं कि जो हमारा हेलियोस्फीयर है यानी कि सौर मंडल की जो सीमाएं हैं वो लगातार बदल रही हैं, यानी कि उसकी दूरी बढ़ रही है, यानी कि इसका फैलाव हो रहा है। तो आखिरकार इसके फैलाव से क्या जो हेलियोपॉज के आसपास का इलाका है वो भी प्रभावित हो रहा है। इस तरह की तमाम जानकारी वैज्ञानिकों को आने वाले दिनों में मिल सकती है जब ज्यादा उन्नत तकनीक वाले स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाएंगे और वहां से पता लगाएंगे कि आखिरकार वो बदलाव जो हो रहा है उसका असर हमारे सोलर सिस्टम पर कितना पड़ रहा है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।